हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कि वर्ब हो या फिर नाउन हो, अब से आपको एस या ईएस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। कमाल का कॉन्सेप्ट। तो जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाली हूँ कि एस या ईएस अब आपको वर्ब हो या फिर नाउन हो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने फुल देख ली तो आज के बाद आप एस या ईएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद एग्जाम्पल एंड विद रूल के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें एस या ईएस किस सिचुएशन में एंड कहाँ पर आपको लगाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। और एस या ईएस आपको कहाँ लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्या रूल्स होते हैं इसके, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एस या ईएस लगाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एस या फिर ईएस। तो चलिए देखते हैं। हाँ, बात आती है कि कंफ्यूज़न होता है कि एस या ईएस वर्ब और नाउन दोनों के साथ लगता है। ये आपको पता होगा कि एस या ईएस जो होता है वो हमारा वर्ब में भी लगता है एंड नाउन में भी लगता है। वर्ब और नाउन दोनों के साथ एस या ईएस लगता है। कंफ्यूज़न सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को यही होता है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब क्या मतलब? क्रिया। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ईट क्या हो गया? खाना। ईट का मतलब हो गया खाना। अगर एस लग गया इसमें तो क्या हो गया? ईट्स, खाना। वर्ब क्या है? क्रिया। ईट मीन्स क्या हो गया? खाना। ईट्स लग गया, खाना हो गया। नाउन यानी नाउन क्या है आपका? संज्ञा। संज्ञा क्या है? बुक, किताब। एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बुक्स। समझ में आ रहा है ना? बुक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना सीखेंगे। किसके साथ सीखेंगे? सबसे पहले वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना सीखेंगे। देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, होता है। तो चलिए देखते हैं किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता, किन सिचुएशंस में आपको एस या ईएस का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। तो पहले आप ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। तो अब कहाँ पर होता है? आई, यू, वी, दे। क्या बताया? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। और एस या ईएस का इस्तेमाल कब होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। बट आई, यू, वी, दे जब होगा तब आपको एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। आई ईट। आई ईट। आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या लगा है? एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्या हो गया? आई ईट। आप जाते हैं। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। आप जाते हैं। यू गो। हम लोग पढ़ते हैं। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं। वी स्टडी। वे लोग जाते हैं। दे गो। दे गो। एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आई, यू, वी, दे के साथ
किसका इस्तेमाल नहीं करना है? एस या ई एस का इस्तेमाल आपको आई यू वी दे के साथ नहीं करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या रहे? आई यू वी दे रहे, तब आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? एस या फिर ई एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है कि फिर यहाँ पर तो नहीं लगेगा एस या ई एस, अब लगेगा तो फिर कहाँ पर इस्तेमाल होगा एस या ई एस का? बात क्या आती है कि तो फिर एस या ई एस का इस्तेमाल कहाँ होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में जब क्या दिया हो? ही, शी, इट, नेम हो, तब वर्ब प्लस एस या ई एस आपको लगाना है। क्या लगाना है? एस या फिर ई एस लगाना है। ठीक है, तो कहाँ इस्तेमाल होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ही, शी, इट, नेम, वर्ब प्लस एस या ई एस आपको लगाना है। चलिए देखते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर ही, शी, इट, नेम, नेम कोई भी नाम हो, वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। मैंने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ही, शी, इट, नेम, वर्ब प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल होगा, यही बताया ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह जाता है। क्या लिखा हुआ है? वह जाता है। क्या बन जाएगा? ही के साथ मैंने आपको बताया ही गोज। क्या हो जाएगा? ई एस जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ही गोज। वह पढ़ती है। शी के साथ मैंने बताया ना कि ई एस एस या फिर ई एस लगेगा, तो वह पढ़ती है। शी स्टडीज। क्या जुड़ गया? ई एस। शी स्टडीज। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है यह उड़ता है। क्या? यह उड़ता है। क्या हो जाएगा? इट फ्लाइज। क्या हो जाएगा? इट फ्लाइज। सोहन नाचता है। क्या बन जाएगा? मैंने आपको बताया ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ क्या लगेगा? एस या फिर ई एस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोहन, नेम आ गया। क्या हो जाएगा? सोहन नाचता है। सोहन डांसेस। डांस तो नहीं लिखा है, ई एस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोहन डांसेस। रीना लिखती है। क्या बन जाएगा? रीना राइट्स। रीना राइट्स। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए, वर्ब के अंत में अगर ओ हो तो क्या हो? ओ हो तो ई एस जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? ई एस जुड़ जाएगा। वर्ब के अंत में अगर ओ हो तो ई एस जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। गो। गो, अब गो में आपको ओ दिख रहा है। क्या जुड़ जाएगा? ई एस। क्या बन जाएगा? गोस। क्या बन जाएगा? गोस। डू। डू के लास्ट में क्या दिख रहा है? ओ। ओ लगा हुआ है तो क्या जुड़ जाएगा? ई एस। क्या बन जाएगा? डस। क्या बन जाएगा? डस। फिर से समझते हैं। गो लिखा हुआ है, गो के लास्ट में ओ लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? क्या जोड़ देंगे? ई एस।
अभी आपको बताया कि अगर ओ हो तो वर्ब के अंत में अगर ओ हो तो ईएस जोड़ देंगे। यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो के लास्ट में ओ है, प्लस ईएस को जोड़ देंगे क्योंकि ओ था इसलिए ईएस को जोड़ दिया तो क्या बन गया, गोज। डू लिखा हुआ है, ओ लास्ट में डू के क्या है, ओ है, ईएस को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, डज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में अगर सी एच एस एच एक्स जेड एस हो तो क्या जोड़ देना है, ई एस आपको जोड़ देना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच, क्या लिखा हुआ है, ब्रांच, क्या हो जाएगा, ब्रांचेस। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि वर्ब के अंत में अगर सी एच हो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सी एच, ब्रांच, सी एच, तो क्या बन गया, एस जोड़ दिया, ब्रांचेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिश, डी आई एस एच, ऊपर देखिए वर्ब के अंत में अगर सी एच एस एच, यहाँ पर क्या है, एस एच, तो क्या जोड़ दिया, ई एस, क्या बन गया, डिशेस। नेक्स्ट देखिए विश, क्या लिखा हुआ है, एस एच है, क्या जोड़ देंगे, ई एस, क्या बन जाएगा, विशेस। बॉक्स, वर्ब के अंत में अगर सी एच एस एच एक्स हो, अब यहाँ पर एक्स देखिए, बॉक्स, वर्ब के अंत में क्या है, एक्स है, ई एस जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। पॉक्स, वर्ब के अंत में एक्स है, क्या जोड़ देंगे, ई एस, बन जाएगा फॉक्सेस। विस, वर्ब के अंत में जेड, क्या जोड़ देंगे, ई एस, बन जाएगा विजेस। क्वाइज, वर्ब के अंत में क्या जोड़ देंगे, ई एस, जेड है, जोड़ देंगे ई एस, क्या बन जाएगा, क्वाइजेस। इसी तरह ड्रेस, क्या है, वर्ब के अंत में एस है, ई एस जोड़ देंगे, ड्रेसेस हो जाएगा। बस, वर्ब के अंत में एस है, ई एस जोड़ देंगे, बसेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26 होती हैं। ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे जब अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ याद रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट और वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है। आपको क्या बताया कि वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो और वाई हो तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देना है, आई ई एस। अच्छा रुकिए यहाँ पे, अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स। तो ये वॉवेल्स को छोड़कर जो भी बच जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट और वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस को जोड़ देना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्राई, क्राई, मैंने आपको क्या बताया कि वाई हो तो वाई है ना लास्ट में, इसके पहले क्या है, आर, आर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सोनेंट, क्या जुड़ जाएगा, आई ई एस, क्या बन जाएगा, क्राइज, क्राई का क्राइज।
इसी तरह फ्लाई, वाई, लास्ट में क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट, ई आई ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज। इसी तरह ट्राई, वाई दिया हुआ है, वाई के पहले आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, आई ई एस को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, ट्राइस। स्टडी, वाई है लास्ट में, वाई के पहले क्या है, डी, डी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, आई ई एस जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, स्टडीज़। इसी तरह वरी, वाई दिया हुआ है लास्ट में, वाई के पहले आर है, आर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, आई ई एस को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, वरीज। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ब के अंत में अगर वावेल और वाई हो तो आपको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है। वर्ब के अंत में अगर वावेल और वाई हो तो एस को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वावेल क्या होते हैं हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि ए आई ए ई आई ओ यू, ये आपको याद कर लेना चाहिए तो आपको वावेल पता चल जाएगा। वावेल क्या हो जाएगा आपका, ए ई आई ओ यू, ये आपका वावेल हो गया। एंड इनको छोड़ करके जो भी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए हमने अभी क्या पढ़ा कि वर्ब के अंत में अगर वावेल और वाई हो तो एस को जोड़ देना है। अब वर्ब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टे, है ना, स्टे लिखा हुआ है, अंत में वाई है आपको, अब आपको क्या जोड़ देना है, एंड वाई के पहले क्या है, ए क्या है, वावेल। अब यहाँ पर वाई में क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा स्टेज, प्ले। लास्ट में क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, वावेल, एंड इसमें क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लीज। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर वर्ब्स के साथ आपको एस लगाना है, ज़्यादातर वर्ब के साथ एस लगता है। चलिए समझते हैं। वर्क क्या बन जाएगा, वर्क्स। शिट क्या हो जाएगा, सिट्स। नो क्या बन जाएगा, नोज। लाफ क्या हो जाएगा, लाफ्स। कम क्या हो जाएगा, कम्स। जंप क्या हो जाएगा, जम्प्स। ईट क्या बन जाएगा, ईट्स। ड्रिंक क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। रीड क्या हो जाएगा, रीड्स। राइट क्या हो जाएगा, राइट्स। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वर्ब में एस या ई एस कहाँ पर लगाना है, किस सिचुएशंस में एस या ई एस लगेगा, किस में नहीं लगाना है, किस में क्या लगाना है, सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है कि नाउन के साथ एस या ई एस आपको किस तरह से लगाना है, किस सिचुएशंस में लगाना है या नहीं लगाना है तो कहाँ पर लगाना है। चलिए ये सारी चीज़ें अब हम क्लियर करेंगे कि अब नाउन के साथ एस या ई एस किस तरह आप लगाएंगे। वर्ब हमने सीख लिया, अब नाउन की बारी आती है। तो जब नाउन, क्योंकि नाउन में भी एस या ई एस लगता है, चलिए इसको सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन के अंत में अगर क्या दिख जाए, सी एच, है ना, एस एच, एस, डबल एस, एक्स हो तो ई एस जोड़िए। ठीक, तो सबसे पहले नाउन के अंत में सी एच को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, वॉच, लास्ट में क्या दिख रहा है, सी एच, क्या जोड़ देंगे, ई एस, तो क्या बन जाएगा, वॉचेस। नेक्स्ट देखो, ब्रांच, लास्ट में सी एच, क्या जोड़ दिया, ई एस, बन गया ब्रांचेस। इसी तरह बीच, लास्ट में सी एच, क्या जोड़ देंगे, ई एस, बन जाएगा बीचेस। नेक्स्ट फिनिश, एस एच, क्या दिख गया, एस एच, क्या जोड़ देंगे, ई एस, बन जाएगा फिनिशेस। रूल क्या पढ़ा, नाउन के अंत में अगर सी एच, एस एच, एस, डबल एस,
एक्स हो तो क्या जोड़ना है, ई एस को जोड़ देना है। नेक्स्ट, नाउन के अंत में अगर एस एच आ जाए तब आपको क्या जोड़ देना है, नाउन के अंत में अगर एस एच आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, तब भी आपको ई एस जोड़ना है। चलिए अब एस एच का उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है फिश, तो यहाँ पर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, एस एच, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा फिशेस। ब्रश, एस एच दिख रहा है, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा ब्रशेस। विश, एस एस दिख रहा है लास्ट में, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा विशेस। डिमिनिश, एस एच लास्ट में, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा डिमिनिशेस। समझ में आ गया। नाउन के अंत में अगर एस एच हो तो आपको क्या जोड़ना है, ई एस। क्लियर हो गई बात। चलिए और देखते हैं। नाउन के अंत में अगर एस दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, एस दिख जाए तो आपको क्या जोड़ देना है, ई एस को जोड़ देना है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। बी यू एस, लास्ट में क्या दिख गया, एस, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा बसेस। वायरस, एस दिख गया लास्ट में, जोड़ दिया ई एस, बन गया वायरसेस। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नाउन के अंत में अगर डबल एस हो तो आपको क्या जोड़ देना है, ई एस। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विटनेस, क्या लिखा हुआ है, विटनेस, डबल एस दिख रहा है, मैंने बताया क्या जोड़ना है आपको, ई एस, क्या बन जाएगा विटनेसेस। प्रेस, डबल एस दिख रहा है लास्ट में, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा प्रेसेस। चीज़, डबल एस दिख रहा है, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा चीजेस। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउन के अंत में अगर एक्स हो तो ई एस को जोड़ देना है, क्या हो, एक्स हो, क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉक्स, एक्स दिख रहा है लास्ट में, क्या जोड़ने को बोला, ई एस, बन जाएगा फॉक्सेस। फिक्स, एक्स दिया हुआ है, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा फिक्सेस। नेक्स्ट दिया हुआ है टैक्स, एक्स है लास्ट में, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा टैक्सेस। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर नाउन के अंत में आपको ओ हो, क्या हो, नाउन के अंत में अगर ओ हो तो क्या जोड़ देंगे, ई एस को जोड़ देना है। नाउन के अंत में अगर आपको ओ दिख जाए तो आप क्या जोड़ दोगे, ई एस को जोड़ देना है। चलिए देखते हैं। पोटैटो, क्या जोड़ देंगे, ओ दिखा आपको लास्ट में, वो जोड़ने को क्या बोला गया, ई एस, बन जाएगा पोटैटोस। टोमेटो, ओ दिख गया, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा टोमेटोज। मैंगो, ओ दिख गया, लास्ट में आपको ओ दिख गया, जोड़ देंगे ई एस, बन जाएगा मैंगोज। डू, ओ दिख गया, जोड़ देंगे ई एस, क्या बन जाएगा डज। गो, ओ हो गया लास्ट में, ई एस को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा गोज। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो तो आपको एस जोड़ देना है। वावेल आपको अभी मैंने बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या हो गए, वावेल। इनको छोड़कर कुछ भी बचता है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वावेल में आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए क्या लिखा हमने, रूल क्या बताया आपको कि नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो तो क्या जोड़ देना है, एस को जोड़ देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडियो, ओ क्या है, वावेल है, स्टूडियो यहाँ पर मैंने रूल में क्या बताया, नाउन के अंत में अगर ओ हो, स्टूडियो लिखा हुआ है, लास्ट में क्या दिख रहा है, ओ के पहले क्या है, वावेल। आई दिख रहा है आपको, आई क्या है, वावेल है।
तो इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा स्टूडियोज। जू। अब देखिए नाउन के अंत में आपको यानी कि इसके जू के अंत में आपको क्या दिख रहा होगा, ओ दिख रहा है, ओ के पहले ओ दिख रहा है, ओ क्या है, वावेल है। एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा जूस। टैटू, ओ दिख रहा है, नाउन के अंत में ओ दिख रहा है, इसके पहले आपको ओ दिख रहा है यानी वावेल, इसके पहले आपको ओ दिख रहा है, ओ क्या है, वावेल है। अब अगर हम इसमें एस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टैटूज। वीडियोज, वीडियो। अब देखिए ओ दिया हुआ है लास्ट में, इसके पहले क्या है, ई है, ई क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा वीडियोज। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस को जोड़ देना है आपको। चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया कि नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपको क्या जोड़ देना है, आई ई एस। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फैमिली, ना इसके अंत में क्या है, लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या जोड़ने को बोला गया, आई ई एस, जोड़ दिया तो क्या बन गया, फैमिलीज। इसी तरह देखिए कंट्री, वाई लास्ट में दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट इसके पहले दिया हुआ है। वाई को अगर हटा देंगे और आई ई एस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंट्रीज। इसी तरह देखिए एबिलिटी, वाई को हटा देंगे, वाई से पहले क्या है, टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या जोड़ देंगे, आई ई एस, क्या बन जाएगा, एबिलिटीज। ब्यूटी, वाई दिया हुआ है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई को हटा देंगे, आई ई एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा ब्यूटीज। बेबी, वाई दिया हुआ है लास्ट में, वाई के पहले क्या है, बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या जोड़ देंगे, आई ई एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा बेबीज। नेक्स्ट दिया हुआ है फैमिली, वाई दिया हुआ है, वाई के पहले क्या, लास्ट में वाई दिया हुआ है, वाई के पहले क्या दिया हुआ है, एल, एल क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। अब एल को क्या जोड़ देंगे, इसमें आई ई एस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिलीज। नेक्स्ट देखिए क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले वावेल हो तो आपको क्या जोड़ देना है, एस को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एस को जोड़ देना है। नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले वावेल हो तो एस को जोड़ देना है। चलिए देखते हैं कि लास्ट में क्या दिखा, वाई, वाई के पहले ई, ई क्या है, वावेल, क्या जोड़ देंगे, एस, बन जाएगा कीज। बॉय, लास्ट में क्या दिया हुआ है, वाई, पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, वॉवेल, एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा बॉयज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के अंत में अगर एफ हो तो एफ को हटाकर वी एस को जोड़ देना है। नाउन के अंत में अगर एफ हो और एफ को हटा करके क्या जोड़ देना है, वी ई एस। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सेल्फ, क्या बताया, नाउन के अंत में अगर एफ हो तो यहाँ पर क्या दिख गया, एफ को हटाकर आपको क्या जोड़ देना है, वी ई एस, जोड़ दिया तो क्या बन गया, सेल्फ्स। नेक्स्ट हाफ, एफ को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, वी ई एस, क्या बन जाएगा, हाफ्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगता है। क्या लगता है, एस लगता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। रूफ, क्या बन जाएगा, एस लग जाएगा, क्या बन जाएगा, रूफ्स। हूफ्स, एस लग गया, हूफ्स। डॉर्फ,
एस लगा दिया डॉग्स, चीफ एस लगा देंगे चीफ्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउन के अंत में अगर एफ ई या ई एफ हो तो एफ ई अथवा एफ को हटा करके वी ई एस को आपको जोड़ देना है। चलिए देखते हैं। वाई क्या बन जाएगा, एफ ई को हटा देंगे, वी ई एस को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा वाइव्स। क्या बन जाएगा वाइव्स। नाइफ क्या बन गया नाइफ। तो एफ ई को हटा दिया, वी ई एस को जोड़ दिया, क्या बन जाएगा नाइव्स। क्या बन जाएगा नाइव्स। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट अब से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिया कि नाउन में आपको एस आई एस कब लगाना है। विद एग्जाम्पल आपने सीख लिया किस तरह से आपको किस सिचुएशन में एस या ई एस लगाना है नहीं लगाना है। वर्ब एंड नाउन आपने समझ लिया कि किस तरह से आपसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एस या ई एस लगाने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एस या ई एस लगाने में। आपको आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आस्था इंग्लिश क्लासेस।